हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आपने ये टैगलाइन तो सुना ही होगा, अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी। कुछ याद आया? यस, इट्स फ्रॉम अ फेमस कॉफ़ी शॉप कैफ़े कॉफ़ी डे। आप में से कोई ना कोई तो इनकी शॉप में तो गया ही होगा। इन माई यंगर डेज ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट हैंगआउट स्पॉट रहती थी। बट ऐसा क्या हुआ सीसीडी को कि अब उसकी उतनी क्रेज़ नहीं रही लोगों में? क्यों उसकी ब्रांड वैल्यू अब पहले जैसी नहीं रही? सो आइए जानते हैं सीसीडी के बारे में, कंपनी की डाउनफॉल क्यों हुई एंड उसकी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट शुड वी एज एन इन्वेस्टर डू। बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप अपना डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली करें। सो हम इंडियंस जो चाय लवर है, उस कंट्री में कॉफ़ी को पॉपुलर करने वाली एक कंपनी है सीसीडी। आज से 26 साल पहले 1996 में सीसीडी स्टार्ट किया लेट विजय सिद्धार्था ने बैंगलोर में विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 करोड़। विजय सिद्धार्था ने अपने फर्स्ट सीसीडी ओपन की थी वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ बैंगलोर, ब्रिगेड रोड में, और आज ये कंपनी ऑलमोस्ट एवरी इंडियन सिटीज़ में प्रेजेंट है। कंपनी का डाउनफॉल का मेजर रीज़न तो बहुत लोग बोलेंगे कि स्टारबक्स है, विच इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट। कॉम्पिटिशन तो बहुत हाई है, बट उनकी डाउनफॉल का रीज़न खाली स्टारबक्स नहीं है। क्योंकि आप जहां नंबर ऑफ सीसीडी की आउटलेट्स देखें 2019 में, इट वाज अराउंड 1752 एज कम्पेयर टू स्टारबक्स जो 152 160 थे। सो इनके पास मार्केट शेयर थे इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी, और सो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी थे। बट और आप कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू वाज आल्सो ग्रोइंग। रेवेन्यू जो 2017 में 2760 करोड़ से ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज होके लगभग 3900 करोड़ था। बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू सस्टेन इस ब्रांड वैल्यू। सो जो रियल प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कंपनी की थी वो है एसेट एलोकेशन। विजय सिद्धार्था बहुत एम्बिशियस पर्सन थे। वो अपने कंपनी को बहुत ग्रो करना चाहते थे। वो ही वॉन्ट्स टू ग्रो द बिजनेस लाइक एनीथिंग, एंड ग्रोथ कोई भी कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ अगर आप सही एसेट एलोकेशन से नहीं करोगे तो फ्यूचर में वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती है फॉर लॉन्गर टर्म। ये चीज़ सीसीडी के मैनेजमेंट ने नहीं की। सीसीडी ड्रास्टिकली अपनी कॉफ़ी शॉप्स को ओपन करती रही। जैसे मैंने पहले कहा, सीसीडी के आउटलेट्स 2019 में 1752 थे, वही स्टारबक्स के 150 to 160 थे, और बरिस्टा अराउंड 200 प्लस स्टोर्स थे। बट स्टारबक्स और बरिस्टा खाली मेट्रो सिटीज़ में फोकस करती थी, बट सीसीडी टीयर 2 सिटीज़ में भी प्रेजेंट थी। ये कंपनी इंटरनेशनली प्रेजेंट भी थी। कंपनीज कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, मलेशिया, नेपाल, इजिप्ट में भी प्रेजेंट थी। दे वांटेड टू हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और वो एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही थी। बट एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए आपको कैश चाहिए, जो सीसीडी मैनेजमेंट के पास नहीं था। और मुझे लगता है कि सीसीडी मैनेजमेंट के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं थी। कंपनी शॉर्ट टर्म गैम्बल्स के लिए अट्रैक्ट हो जाती, क्योंकि जहाँ कॉफ़ी बिजनेस में आप अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हो तो आपका फोकस खाली कॉफ़ी बिजनेस में होना चाहिए। बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी अपार्ट फ्रॉम सीसीडी के कॉफ़ी के बिजनेस में बहुत सब्सिडरीज भी ओपन कर रही थी। तो कंपनी के पास कोई ऐसे सब्सिडरीज भी थे जो स्ट्रेटेजिकली इनलाइन नहीं थे, और कुछ तो थे जो स्ट्रेटेजिकली इनलाइन थे कॉफ़ी बिजनेस से। तो जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी कॉफ़ी रिटेलिंग के अलावा एक लॉजिस्टिक बिजनेस चलाती थी विद द नेम ऑफ सिक्का, जहाँ ये लॉजिस्टिक के बहुत वाइड वेराइटीज़ ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। कंपनी टेक पार्क्स भी चलाती थी विद द नेम ऑफ टैंगलिंग। दे वर ऑल्सो इनटू फाइनेंस विद द नेम ऑफ वे टू वेल्थ, जहाँ कंपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देती थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट भी थे आईटी कंपनीज में, जैसे माइंडट्री लिमिटेड हो गया या ग्लोबल एज सॉफ्टवेयर हो गया। सो मेरा मतलब है कि कॉफ़ी कंपनी और फाइनेंस और आईटी का थोड़ा तालमेल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉफ़ी कंपनी क्यों एक आईटी और फाइनेंस भी बिजनेस चला रही है? सो इसे देख के लगता है कि कंपनी स्ट्रेटेजिकली ग्रो नहीं कर रही थी, एंड शॉर्ट टर्म में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो माइंडट्री में इन्वेस्टमेंट की बात हो या आप टेक पार्क्स बाई कर रहे हो। तो दे वांटेड टू ग्रो एट एनी कॉस्ट। बट आप जहाँ ऐसे अग्रेसिवली ग्रो करते हैं तो यू नीड कैश, एंड कंपनी के पास कोई इंटरनल एक्रूवल्स या इंटरनल कैश नहीं थे।
तो कंपनी क्या करती थी, डेट या इक्विटी फाइनेंस करती थी। कंपनी उधार लेती रहती थी और डेट इतनी उधार लेने के बाद 7,200 करोड़ तक पहुंच गया था। इक्विटी फाइनेंसिंग भी चल रहा था, जहां अपनी कंपनी स्टेक सेल कर रही है और इस कंपनी ने इतना स्टेक डाइल्यूट कर लिया था कि उनके पास खुद के लिए पावर ही नहीं था कंपनी की डिसीजन लेने के लिए। तो वन ऑफ द एग्जांपल जहां हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास पावर क्यों नहीं है, क्योंकि जब विजय सिद्धार्था अपना स्टेक सेल करने वाले थे कोका कोला के लिए, यस बैंक ने रिजेक्ट कर दिया एंड कंपनी अपने स्टेक सेल नहीं कर पाई। और ये चीज़ हम प्रोमोटर्स होल्डिंग में जाके देख सकते हैं, जहां कंपनी ने कितना स्टेक डाइल्यूट किया हुआ है। और देखें तो कि म्यूचुअल फंड भी कोई भी इन्वेस्टेड नहीं है, मोस्टली रिटेल पार्टिसिपेंट इन्वेस्टेड है। सो देयर इज़ नो स्मार्ट इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड्स, एंड थोड़े बहुत स्टेक्स FIS के लिए परसेंटेज के लिए है, बट वो ज़्यादा नहीं है। तो जब आप डेट ऐसे रेज करते हो और डाइल्यूट अपना स्टेक करते जा रहे हो, तो एक चीज़ आपको बचा सकती है कि जहां आपने इतना पैसा लगाया है वो बिजनेस आपको कैश कमा के दे सके, बट ऐसा नहीं हुआ। वो हम कंपनी की हिस्टोरिकली ROC में देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ROC 4% इम्प्रूव करके 7% तो हुआ 2016 से 2018 तक, बट 2019 में वो वापस गिर गया। सो दिस लीड टू अ लिक्विडिटी क्रंच, जहां कंपनी के पास आज अपने वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस के लिए रन करने के लिए पैसा होता है वो भी नहीं था। सो दिस लीड टू अ डाउनफॉल ऑफ द कंपनी। सो इन शॉर्ट मुझे लगता है जो 3 मेजर रीजन है विच आई थिंक लीड टू द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी वाज 1, एक लैक ऑफ फोकस था लॉन्ग टर्म के लिए और मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म गैम्बल्स से डिस्ट्रैक्ट होती थी। सेकेंड, कंपनी के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था। अगर होता तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होती और मैनेजमेंट कोई अदर लाइन ऑफ बिजनेस में फोकस नहीं करती, उन्हें कॉफ़ी के बिजनेस में ही फोकस करना होता। तीसरा, सेंसिबल एलोकेशन ऑफ फंड नहीं किया गया, जहाँ बैलेंस शीट अफेक्ट होती गई। इन द एंड आपको एक लिक्विडिटी क्रंच आ गया एंड उससे कंपनी की डाउनफॉल हो गई। बट अचानक से ये कंपनी में क्या हुआ कि ये इतनी लाइमलाइट में आने लगी। एक तो आफ्टर विजय सिद्धार्था के सडन डेथ के बाद उनकी वाइफ मालविका हेगड़े ने जगह ली एंड शी चेंज द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी, जिसे जो चीज़ें जो पैसे कमा के नहीं दे रही थी कंपनी को, उन्होंने उसे सेल ऑफ कर दिया। तो जैसा आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, कंपनी ने CCD के बहुत सारे शॉप्स क्लोज कर दिए। सो FY19 में इट वाज अराउंड 1752 थे, वो घट के अराउंड 1192 हो गया एंड फिर वो और घट के अराउंड 572 शॉप्स हो गए। और कंपनी ने बहुत सारे वेंडिंग मशीन्स भी हटा दिए जो IT कंपनीज या IT पार्क्स या डिफरेंट कंपनीज में था। कंपनी न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाई। देन कंपनी ने टेक पार्क भी सेल किया US प्राइवेट इक्विटी जाइंट ब्लैकस्टोन को। एंड मार्केट में न्यूज़ ये भी है कि दे आर प्लानिंग टू सेल देयर लॉजिस्टिक बिजनेस सिक्का एज वेल टू जनरेट अ कैश। एज अ रिजल्ट कंपनी अपना डेट भी रिड्यूस कर पाई। कंपनी ने 7200 करोड़ डेट को रिड्यूस करके 1700 कर पाया इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, विच इज़ गुड एंड दैट इज़ वाई कंपनी इतनी लाइमलाइट में भी आई और उसकी वजह से शेयर प्राइस भी ऊपर गया। इट वेंट अप फ्रॉम 14.25 इन मई 2020 टू हाई ऑफ 87 एंड अभी थोड़ा मार्केट करेक्शन आया है एंड इट्स ट्रेडिंग अराउंड 56 to 57। Now the most important aspect whether I should be investing or not, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा अभी इस स्टॉक में गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि कंपनी ने डेट तो कम कर लिया है विच इज़ अ गुड साइन, बट इट्स नॉट ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग इट्स सब्सिडरीज कॉफ़ी और या कॉफ़ी शॉप्स, कंपनी की रेवेन्यू अगर आप देखें तो इट हैज़ रिड्यूस टू हाफ एंड और कंपनी लॉस भी रिपोर्ट करी है। सो जैसा आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी की रेवेन्यू अराउंड 853 करोड़ थी, विच इज़ हाफ मोर देन हाफ ऑफ 2552 करोड़ इन मार्च 2020। और मार्च 2020 में कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया 584 का। सिमिलरली TTM का भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी देखें तो यही सिनेरियो है। दिसंबर क्वार्टर थोड़ा पॉजिटिव है, कंपनी ने 20 करोड़ का प्रॉफिट किया है, रेवेन्यू भी इंक्रीज होके अराउंड 183 हुआ है विच इज़ अ गुड साइन। बट एक क्वार्टर के बेस पे इट्स डिफ़िकल्ट टू बाय दिस कंपनी बिकॉज हिस्टोरिकली कंपनी ने बहुत लॉसेस रिपोर्ट की है। ऑल्सो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। स्टारबक्स
के आने के बाद मुझे स्केप्टिकल लगता है कि जो सीसीडी की जो पहली जैसी चार्म है वो वापस आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि स्टारबक्स की कॉफ़ी का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है सीसीडी के कंपैरेटिवली, बट स्टिल इन मेट्रोज पीपल प्रेफर टू गो टू स्टारबक्स एज कम्पेयर टू सीसीडी। सो होप ये केस स्टडी से आपको एक हेल्प मिल गया होगा कि इस सीसीडी जैसी कंपनी में क्या चल रहा है एंड व्हाट शुड वी डू एज एन इन्वेस्टर। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं सीसीडी जैसी कंपनी के बारे में, एंड विल यू इन्वेस्ट और नॉट। आई वुड लव टू रीड देम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।